स्वाति मुझे लग रहा है कि देखिए बाजार में आज एक अच्छी बात जो हमने ऑब्जर्व की, वो ये थे कि डोमेस्टिक और एफआईआईज़ दोनों ने अच्छी खासी बाइंग की है। पॉजिटिव नंबर आ चुका है। तो मेरे ख्याल से मार्केट में डेफिनिटली थोड़ा-सा कंसोलिडेशन ज़रूर देखने को मिला है। मेरे ख्याल से आने वाले क कम से कम 3-4 दिन की बात करें तो अभी जो स्टेट इलेक्शंस के जो नतीजे आएँगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तब तक कोई बड़ा उछाल या बड़ा गिरावट नहीं आएगी। मार्केट एक करेक्टिव एक रिसेसिव फेज़ में है। तो स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपना लीजिए। मेरे ख्याल से काफ़ी स्टॉक्स आज काफ़ी अच्छे लेवल पे आए हैं बोथ फ्रॉम द लार्ज कैप एज़ वेल एज़ मिड कैप। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे तो मुझे लग रहा है अच्छा रहेगा। हालाँकि नतीजों का सीज़न खत्म हो चुका है, लेकिन जहाँ पे भी Q2 के नंबर्स अच्छे हैं, जहाँ पे सेक्टर फ़ोकस पॉज़िटिव है, वहाँ पे मुझे लग रहा है कि निवेश के अच्छे मौके बन सकते हैं। तो मैं स्टॉक स्पेसिफिक रवैया ज़्यादा प्रेफ़र करूँगा। इंडेक्स मेरे ख्याल से एक छोटे दायरे में ही रहेगा जब तक कि दिसंबर 3 को फाइनल इलेक्शन के रिज़ल्ट्स नहीं आते। स्वाति लंबी अवधि के लिए एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी पसंद है जो ज्यादातर कमर्शियल व्हीकल सेक्टर को काम करती है और कंपनी का नाम है जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज। कंपनी की शेयर की प्राइस करीबन 115 रुपए है और कंपनी बेसिकली इंडिया की सबसे बड़ी चैसी कंपोनेंट प्लेयर है और ज्यादातर कमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टर सेगमेंट को केटर करती है। इनके जो कस्टमर्स हैं वो टाटा मोटर्स है, अशोक लेलैंड है, आइशर, वोल्वो, इनफैक्ट सारे कंपनीज को ओईएम एज वेल एज रिप्लेसमेंट मार्केट में ये केटर करते हैं। करीबन 2,400 करोड़ का रेवेन्यू पिछले साल किया था और करीबन 160 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने रिकॉर्ड किया था। हम अगर सेकंड क्वार्टर की बात करें, पहले 6 मंथ्स की एफवाई 24 की, तो कंपनी ने बहुत ही अच्छा दमदार नंबर का रिपोर्ट किया है। हमारा मानना है कि कम से कम इस साल 190 टू 200 करोड़ का प्रॉफिट आएगा और जिस प्रकार से तेजी आपको कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में दिख रही है, इस साल हमारा मानना है कि कमर्शियल व्हीकल सेक्टर करीबन 25-30% ग्रो करेगा और इसका फायदा जरूर कंपनी को मिलना चाहिए। कंपनी एक्सपोर्ट मार्केट की तरफ भी देख रही है, लेकिन जिस प्रकार का सीवी मार्केट का ग्रोथ है, इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। तो हमको लग रहा है कि इस लेवल से भी अच्छी कमाई हो सकती है। करीबन 115 में कोई एंटर करता है, तो साल भर का नजरिया कोई रखता है, तो कम से कम 160 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे अच्छा निवेश बन सकता है। तो ये हमारी तरफ से अगले 8 से 12 महीने की पोजिशनल वैल्यू पिक। नहीं, डेफिनेटली देखिए टाटा स्टील एक काफ़ी बड़ी दिग्गज स्टील कंपनी है और हालाँकि ये कमोडिटी बेस्ड सेक्टर में काम करती है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपना कर्जा बैलेंस शीट पे काफ़ी कम किया है। पिछले 2 साल कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बहुत अच्छे थे। हमको लग रहा है कि कहीं न कहीं अगर नज़रिया 12 से 15 महीने का है, तो होपफुली चाइना अगर मेटल मार्केट में आने के बाद अगर मेटल के प्राइसेस और बढ़ते तो इनके लिए और अच्छी बात रहेगी। सबसे अच्छी बात डोमेस्टिक मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो उसका फायदा टाटा स्टील को मिलेगा। तो कहीं न कहीं देखिए नज़रिया थोड़ा-सा लंबा रखिए, 12 से 15 महीने की टाइम फ्रेम अगर ये रखते हैं, तो मेरे ख्याल से अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। हालाँकि नियर टर्म में स्टॉक एक छोटे दायरे में घूमेगा, बट अगर 12-15 महीने का टाइम फ्रेम ये करते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय। लंबी अवधि के लिए डेटा एनालिटिक्स में काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है, प्लस कंपनी बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कर्जा बैलेंस शीट है, करीबन 500 करोड़ के ऊपर की कैश है और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से अभी इनकी ऑर्डर बुक है, प्लस जिस प्रकार की मैनेजमेंट कमेंट्री है क्वार्टर 2 के बाद जो आई है, लग तो रहा है कि अगला साल दैट इज़ एफवाई 25 भी बहुत अच्छा रहेगा। हालाँकि एफवाई 24 में एक्सपेक्टेशन है कि सेकंड हाफ भी अच्छा होना चाहिए। इन्होंने थोड़ा-सा ऊपरी लेवल पे स्टॉक खरीदा है। मैं इनको यही कहूँगा कि अगर नज़रिया 12 से 15 महीने का है, थोड़ा-सा एवरेज कर लीजिए क्योंकि आपका कॉस्ट थोड़ा कम होगा तो आपका रिस्क रिवॉर्ड और भी अच्छा बन सकता है। तो थोड़ा-सा एवरेज करके इसमें निवेश करके थोड़ा-सा होल्ड करने की राय रहेगी। टाइम फ्रेम 12 से 15 महीना रखना है। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए हिम्मत सिंह का इनको होल्ड करना चाहिए क्योंकि काफ़ी समय के बाद अच्छे नंबर आ गए हैं और मेरे ख्याल से ये अप ट्रेंड अभी आगे भी चलना चाहिए। देखिए ये एक स्पेशलाइज़्ड टेक्सटाइल प्लेयर है। बहुत समय तक अंडर परफ़ॉर्म कर रहा था लेकिन अभी नंबर्स जिस प्रकार से आए हैं, मैनेजमेंट कमेंट्री है, हमको लग रहा है कि अगर ये साल भर का नज़रिया लेते हैं तो वैसे भी टेक्सटाइल स्पेस में अभी फ्लेवर वापस आ चुका है और ये काफ़ी अच्छी मात्रा में एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि 8 टू 12 मंथ्स का नज़रिया लेते हैं तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी, तो यहाँ पे होल्ड करें। नहीं, यहाँ पे होल्ड करें। देखिए मैं तो कहूँगा कि अगर इनका नज़रिया साल भर का है, तो थोड़ा-सा ये एवरेज भी करे क्योंकि देखिए ऊपरी लेवल से ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है, लेकिन फंडामेंटल्स अभी भी काफ़ी अच्छे हैं। इनफैक्ट अभी जो करंट थोड़ा-सा सॉफ्टनेस स्टॉक में हमको देखने को मिला है, वो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट आरबीआई ने अभी हाल ही में जो अनसिक्योर्ड लोन बुक है, उसके ऊपर थोड़ी रेगुलेशंस टाइट किए हैं, तो इसका थोड़ा प्रभाव पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर भी आएगा। बट अगर नज़रिया कम से कम 12 से 15 महीने का है, तो यहाँ पे होल्ड करिए। मुझे लगता है कि कम से कम ₹700 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है, प्रोवाइडेड 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम। देखिए, यहाँ पे जो सबसे बड़ा इवेंट है, वो एम्बेसी का स्टेट्स के साथ इनका जो मर्जर है, उसके लिए अभी जो कोर्ट केस की हियरिंग आएगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। हालाँकि देखिए प्रॉपर्टी की बात करें, इनकी लैंड पार्सल की बात करें, तो इनके पास काफ़ी अच्छे लैंड पार्सल्स अवेलेबल है।
लेकिन आगे चल के लोगों का मानना है कि एम्बेसी ग्रुप इस कंपनी को टेक ओवर करेगी, इसमें इसका मर्जर होगा। तो नज़रिया 6 महीना नहीं, मुझे लगता है कम से कम 6 टू 12 मंथ्स का रखिए, क्योंकि देखिए रियल एस्टेट मार्केट बहुत तेज़ी से पकड़ा है। ऑलमोस्ट एवरी रियल एस्टेट कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा लंबा समय अगर कोई रखता है तो अच्छी खासी कमाई होगी। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि ये कोर्ट केस का जो नतीजा आएगा और उसका जो डेवलपमेंट होगा उसके हिसाब से कंपनी शॉर्ट टर्म का स्टॉक में चलेगा, बट लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली अगर आपका नजरिया 8 से 12 महीने है तो डेफिनेटली इसमें अच्छा पैसा बन सकता है। तो फिलहाल तो होल्ड करिए। तो शेयर्स काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट देखिए रिलायंस की अगर हम बात करें तो बहुत समय के बाद थोड़ा बहुत अप ट्रेंड हमने रिलायंस में देखा है, और मुझे लग रहा है कि रिलायंस का जो रियल ग्रोथ आएगा वो अगले साल से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि रिटेल बिजनेस, टेलीकॉम बिजनेस, जो जियो मार्ट का बिजनेस है वो अच्छी तरह से स्केल अप हो चुका है। हमको लग रहा है कि यहाँ पे अगर ये कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया रखते हैं तो 2700-2800 का भी प्राइस टारगेट पॉसिबल है, तो यहाँ पे निवेशित रहिए। रही बात एल एन टी की, तो हमको लग रहा है कि देखिए एल एन टी करंट प्राइस पे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि नतीजे बहुत अच्छे थे, ऑर्डर बुक अच्छी है, इन्होंने 3100 पे खरीदा है। मेरा तो मानना है कि अगर ये यहाँ पे भी ये 12-15 महीने होल्ड करते हैं तो करीबन 33-3400 का एक नियर टर्म का प्राइस टारगेट पॉसिबल है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल निराश न होइए, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे देना जरूरी है। उसके बाद टाटा मोटर्स डीवीआर की बात करूं तो देखिए टाटा मोटर्स डीवीआर तो आपको पकड़ना है, क्योंकि नंबर्स हर महीने जेएलआर के बहुत मजबूत आ रहे हैं, प्लस इनका डोमेस्टिक बिजनेस, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर कार भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। अभी हाल ही में टाटा मोटर्स के जो शेयर होल्डर्स थे उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में भी मिला है, तो वो भी बेनिफिट उनको मिला है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा कि टाटा मोटर्स एक अच्छा आउट परफॉर्मर साबित हो सकता है। करीबन हमको लग रहा है कि टाटा मोटर्स का जो फ्रंटलाइन शेयर है वो करीबन 750-750 तक जाने की कैपेसिटी रखता है, तो उस हिसाब से टाटा मोटर डीवीआर में भी आपको एक अच्छी बढ़त मिलेगी। तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड करिए। कि मुझे लगता है कि पहले अगर हम येस बैंक की बात करें तो देखिए येस बैंक में आपने काफी ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक लिया है। मेरे ख्याल से ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर अभी नियर टर्म में नहीं है जिससे आपको अपनी इमीडिएटली कॉस्ट प्राइस मिले। हालांकि देखिए बैंक अभी अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी जरूर दिखा रहा है, लेकिन अभी भी दूसरे बैंक्स के कंपैरिजन में अगर इसको कंपेयर करें तो बैलेंस शीट इतनी मजबूत नहीं है। मेरे ख्याल से अगर आप येस बैंक से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में स्विच करते हैं या फेडरल बैंक खरीदते हैं, ये मेरे ख्याल से ये येस बैंक के कंपैरिजन में काफी अच्छे विकल्प है। रही बात स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज की, तो देखिए स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में ये इंडिया की सबसे वेल एस्टेब्लिश ऑप्टिक फाइबर वाली कंपनी है, लेकिन पिछला क्वार्टर इनके लिए काफी खराब था। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी अगर नजरिया 1.5-2 साल का है तो ही निवेशित रहिए, क्योंकि ये बिजनेस बहुत कॉम्पिटिटिव है। अभी चाइना से बेसिकली काफी हद तक डिमांड जो ऑप्टिक फाइबर का ग्लोबली आता था वो भी काफी कम हो चुका है। तो डेफिनेटली 5G रोल आउट आने वाला है, लेकिन ऑलरेडी शेयर थोड़ा सा भाग चुका है, तो यहाँ पे होल्ड करें। इमीडिएटली नियर टर्म में कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा लगता नहीं है। देखिए ग्राफाइट इंडिया बेसिकली कंट्री की काफी बड़ी इलेक्ट्रोड्स बनाने वाली कंपनी है जो स्टील सेक्टर में जाता है। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि अगर आपका नजरिया यहाँ पे भी 12-15 महीना है, क्योंकि कमोडिटी सेक्टर में हमने देखा है कि अभी फिलहाल एचईजी के रिजल्ट्स आप देखें जो इनके नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है, बहुत खराब नंबर आए थे। तो रॉ मटेरियल के खर्चे बढ़ रहे हैं, प्लस स्टील सेक्टर से डिमांड कम हो रही है। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि अगर आपको मेरे ख्याल से अच्छा रिस्क रिवॉर्ड चाहिए तो मैं समझता हूँ कि ऑटो कंपोनेंट या टिपिकली ऑटोज ऐसे सेक्टर्स में पैसा लगाए। हमने आपको वैल्यू पिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जमुना ऑटो बोला है, तो आप जमुना ऑटो में यहाँ पे पैसा लगाएंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता है कंपेयर टू ग्राफाइट। थोड़ी सी ऊपरी लेवल पे स्टॉक खरीदा है, लेकिन निचले लेवल से ये स्टॉक ने बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। मेरे ख्याल से अगर अगर कम से कम अगले 12-15 महीने का व्यू रखते हैं तो ही यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। देखिए शॉर्ट टर्म में तो स्टॉक ऑलरेडी काफी निचले लेवल से भाग चुका है, तो कोई बड़ी अपसाइड शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट मत करिए। बट हाँ, अगर 12 से 15 महीने की अगर आप बात करते हो तो करीबन 90-95 का टारगेट प्राइस भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे थोड़ा पेशेंस चाहिए। 90-95 तब आएगा जब आप करीबन 12 से 15 महीने में यहाँ पे निवेशित रहते हैं। स्वाति 8 से 10 दिन के लिए हमको आईएक्स पसंद है। देखिए आज अच्छा मूव आईएक्स में आया था। ऑफकोर्स न्यूज ये थी कि कपलिंग का जो मसला है वो कंपनी के फेवर में जाएगा। करंट प्राइस पे हम सजेस्ट करेंगे कि इसको 8 से 10 दिन के लिए खरीदे। 8 से 10 दिन में हमको लगता है कि करीबन 153-154 का टारगेट प्राइस मिल सकता है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए 141। तो ये हमारी तरफ से 8 से 10 दिन का पोजिशनल पिक।